यहाँ से ऑक्सीजन के एक जो बैलून है उसको दबाया जा रहा है दो जाज के जरिए से। यहाँ पर हवा जो है ऑक्सीजन की सूरत में ये एक मसनूई फेफड़ा है जिसके अंदर भरी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं पाकिस्तान का वो मुस्बत चेहरा जिनका नाम है मोहम्मद मुजीबुर रहमान, जिन्होंने सिर्फ 25,000 रुपए का बनाया हुआ वेंटिलेटर तैयार किया है। आमतौर पर हॉस्पिटल्स में पाए जाने वाले वेंटिलेटर्स की कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक होती है और पाकिस्तान में बेशुमार हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद ही नहीं। बेशुमार मरीज सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं कि उनको एक ही बात कही जाती है कि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है या वेंटिलेटर कोई खाली नहीं है, क्योंकि मरीजों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है जबकि वेंटिलेटर्स की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं। मुजीबुर रहमान साहब पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने ये वेंटिलेटर तैयार किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो पाइप लगे हैं। एक पाइप ऑक्सीजन वाला पाइप है जो कि सांस को अंदर लेकर जाता है, जो दूसरा पाइप है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके डिस्प्ले पर आप 3 इबारत देख सकते हैं। पहली इबारत हवा के वॉल्यूम को शो करती है कि कितनी हवा फेफड़ों में जाएगी, कितनी हवा बाहर आएगी, जबकि जो दूसरा है वो आई और ई है, यानी आई फॉर इंस्पिरेशन और ई फॉर एक्सप्रेशन, यानी कि कितना सांस अंदर जा रहा है और कितना सांस बाहर आ रहा है। तीसरा है ये सांस लेने की रेशो है जिसको रेस्पिरेटरी रेशो कहा जाता है, यानी एक जो नौजवान शख्स है वो कितना सांस लेता है, एक बच्चा कितना सांस लेता है, एक बूढ़ा कितना सांस लेता है, उनकी रेशोज भी मुख्तलिफ होती हैं। अगर मैं इसको अंदर से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें एक बॉल है, जबकि बाकायदा तौर पर इसको चार्ज करने के लिए 2 बैटरीज भी लगाई गई हैं। इसका एक दफा का बैटरी टाइम 48 घंटे है। मेरा कैमरा आपको यह भी दिखा सकता है कि इसको अगर आप चार्ज करना चाहें तो 220 वोल्टेज जो हमारे वापटा के आते हैं उसके जरिए से चार्जिंग भी दी जा सकती है और मरीज को 48 घंटे बराह रास्त उसके साथ लगाकर उसको मसनूई सांस दिया जाएगा। ये जो मेरे हाथ में आप एक चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं मसनूई फेफड़ा, जिसको इन्होंने खुद तैयार किया है और ये किस तरीके से वर्किंग करेगा इसको आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख भी सकेंगे जब इसको ऑन किया जाएगा। मुजीब भाई, मुझे बताइएगा कि आपने ये 25,000 रुपए में सारी चीज खुद तख्लीक कर ली, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी कोशिश भी यही थी कि क्योंकि जब मैं अस्पतालों में गया और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि वेंटिलेटर्स की अशद ज़रूरत है और उसके लिए हमें एक ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत है जो हम लोकली पाकिस्तान में बना भी सकें और फिर हम उसकी मरम्मत भी कर सकें और हमारे लोगों को वो चलाने में दिक्कत ना हो, वो आसान हो इस्तेमाल करने में। और स्केल ऐसे ही है क्योंकि हमारे यहाँ अब जैसे स्मोक का प्रॉब्लम है तो पोल्यूशन की वजह से सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा मरीज़ों को है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में चाहिए हैं, तो उसके लिए इसका सस्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब इसकी बल्क प्रोडक्शन होगी तो ये कीमत मेरे ख्याल 25,000 से भी नीचे आ जाएगी। जी इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब हम इसको चला कर दिखाएं और साथ साथ हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि इसको ऑन कैसे किया जाता है और ये काम किस असूल पर करता है, ये हमें मुजीबुर रहमान साहब बताएंगे। इसमें ये इसका सिंपली एक ऑन बटन है, इससे हम इसको पावर ऑन कर सकते हैं। जब ये शुरू में ऑन होता है तो ये एक सेल्फ टेस्ट से गुजरता है जिसमें देखता है कि ये जो वेंटिलेटर है इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो गई, और जब ये इस सेल्फ टेस्ट से गुजरता है उसके बाद हम इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि ये हवा का प्रेशर और वॉल्यूम बिल्कुल सही मॉनिटर कर रहा है। जब हम ये कैलिब्रेशन भी कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसको सिंपली इस नॉब को दबा के हम इसको स्टार्टिंग में ला सकते हैं। अब हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स नर्सिस को बताते हैं किस तरह सेट करने हैं, हर पेशेंट की उम्र और उसके वजन और उसकी कंडीशन के हिसाब से उन पैरामीटर्स को हम इन बटन और इस नॉब से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो ये कह रहे हैं कि ये एक डिमर है जिससे हम ऑक्सीजन की जो रेशो है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। सर, इसको ऑन करेंगे तो ये फेफड़े में हवा कैसे भरी जाएगी? जी, तो उसके बाद जब आप सारी सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद ये हमारा बटन है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हवा चलना शुरू हो जाएगी और इन सारे पैरामीटर्स के मुताबिक ये पेशेंट को हवा देगी, जो कि अभी हमने एक आर्टिफिशियल लंग लगाया हुआ है उस पेशेंट को एम्यूलेट करने के लिए, जो ये दिखा सकता है कि हवा जा रही है और फिर वापस आ रही है। यहाँ से ऑक्सीजन के एक जो बैलून है उसको दबाया जा रहा है दो जाज के जरिए से, और जैसे जैसे वो इस पे प्रेशर डेवलप करते हैं, इसको दबाते हैं, तो यहाँ पर हवा जो है ऑक्सीजन की सूरत में ये एक मसनूई फेफड़ा है जिसके अंदर
भरी जाती है और इसी तरीके से ये 48 घंटे तक ये काम करता रहेगा। अगर आप इस वेंटिलेटर को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पाइप भी इन्होंने खुद लगाए हैं, जबकि आम तौर पर जो मरीजों को हाथ में एक बैलून पकड़ा दिया जाता है हॉस्पिटल्स में जो जदीद नहीं होते और उनको कहा जाता है कि इस बैलून को दबाएं और ऑक्सीजन लेते रहें। अब उन मरीजों या उनके लवाहिकीन के लिए ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने वॉशरूम में भी जाना होता है, उन्होंने सोना भी होता है, उन्होंने खाना भी खाना होता है। 48 घंटे उनके पास बैठकर इस बैलून को दबाना और मरीज को ऑक्सीजन देना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन्होंने उस बैलून को ही इस खुदकार मशीन में फिट कर लिया है। ये जो इर्द गिर्द आप जाज देख रहे हैं ये पाकिस्तानी टैलेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सालन वाले चम्मच होते हैं उनको ही वेल्ड करके इनके साथ लगाया गया है। ये इंतहाई हैरत अंगेज इजाद है और ये प्योर पाकिस्तानी मेड है, लोकल मेड है और जिसका क्रेडिट मुजीबुर रहमान साहब को जाता है। शायद अलामा साहब ने ऐसे लोगों के बारे में ही कहा है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि मुजीबुर रहमान साहब का साथ दें और जिंदगियां बचाने के लिए आगे आएं। ये वेंटिलेटर हर हॉस्पिटल की जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में बिल्कुल नापेद हैं, जिसकी वजह से बेशुमार मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। सर, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। जी, मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमें खुद अपने मसाइल को हल करने के लिए काम करना चाहिए और हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए और जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं उन पर हमें यकीन होना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने मसाइल हल कर सकें। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान आपने मुजीबुर रहमान की सूरत में देखा। अल्लाह हाफ़िज़।